वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं अस्मा मुस्तफा खान और आज हम डिस्कशन ये क्या हो रहा है, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पे। नौकरी की बात कर रहे हैं, किसको नहीं चाहिए इस मुल्क में नौकरी। मैं जितने नौजवानों से मिलती हूँ या जितने भी हम घरों में मसाइल देखते हैं, ज्यादातर का हमें रूट प्रॉब्लम क्या नजर आता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जो हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकें, या हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जो हमारी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। अब इसमें लाइन होनी चाहिए या नहीं, ये तो एक और बहस है। लेकिन मामला ये है कि आजकल हमें बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे हजरात ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हुई हैं, लेकिन उस किस्म की नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही जिससे वो फुली सेटिस्फाइड हो जाए खुद। और इसीलिए आज हमने आपसे जो सवाल किया है वो सवाल भी यही है कि आप हमें जवाब दें SMS करके 4646 पे कि क्या अच्छी नौकरी के हुसूल के लिए महंगे तालीमी इदारों से डिग्री लेना जरूरी है। आप जवाब दे रहे हैं 3 ऑप्शंस में। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, और ऑप्शन सी है शायद, हो सकता है कि ऐसा दुरुस्त हो सकता है ऐसा ना दुरुस्त हो। आज ही हम पोल करा रहे हैं ऑन एयर, तो आप जवाब दें ज्यादा से ज्यादा। और शो के इख्तिताम से पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या हमारी सोच है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं। इस वक्त सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल गेस्ट। कुछ उनमें से मेरे बहुत पुराने उस्ताद हैं, कुछ इसलिए कह रही हूँ एक आ गए और बाकी अभी आएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हमने शो की शुरुआत में भी आपसे जिक्र किया कि एक ऐसी NGO जो कि ये दावा करती है कि हम लोगों को रोजगार दिलाने में बहुत मदद करते हैं। ठीक कह रही हूँ मैं? आपकी मुलाकात कराती हूँ, अपने राइट हैंड से इंट्रोडक्शन शुरू कराती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नेविटस, एक ऐसा इदारा जो कि काम करता है एलिवेट का, उसको उर्दू किस तरह होगी आप ही मुझे बताएंगे, पर उनका काम ये है कि ह्यूमन स्पिरिट को एलिवेट करने का दावा करते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनर है और मेरे बहुत पुराने उस्ताद हैं। आपकी मुलाकात कराती हूँ कामरान रिजवी से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत पुराने, मैंने कह दिया, अब शिकवा हो जाएगा क्योंकि आपकी उम्र कितनी है? 28 का हूँ। 28 से आगे नहीं, काफी अरसे से 28 के। कामरान से भी बहुत सारी डिस्कशन होगी और हमारे साथ और गेस्ट जो मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। वी हैव अनवर साहब एंड आसिफ साहब फ्रॉम द हेल्पिंग हैंड NGO। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। और सुबह सुबह उठने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हो जाती है आपकी सुबह इतनी जल्दी? सुबह हो जाती है। अच्छा, आज हम बात इस बारे में कर रहे हैं कि नौकरी के नए उसूल क्या हैं, नौकरी हासिल करने के नए उसूल क्या हैं, क्या कुछ उसूल बदल गए हैं, क्या ऐसा है या नहीं। करमान, आपसे शुरू करती हूँ डिस्कशन कि क्या लगता है कि जिस तरह जमाना चेंज हो रहा है, क्या नौकरी ढूंढने के, नौकरी करने के जो रूल्स एंड ऑफ द गेम थे, क्या वो भी तब्दील हो गए हैं? मेरे ख्याल से रूल्स इतने नहीं तब्दील हुए जितना कि आगाही में इजाफा हुआ है। ना सिर्फ इदारों में बट जो तलबा है वो आपने देखा होगा आजकल यूथ के प्रोग्राम्स बेशुमार हो रहे होते हैं, हर तरफ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस आर फ्लरिशिंग, तो उनमें अक्सर औकात करियर्स के ऊपर भी बहुत से लोग आकर उनको आगाही से आशना करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो एहसास लोगों के अंदर अब बेदार हुआ है इदारों में भी और जॉब सीकर्स में, वो ये है कि वैल्यू एड और वैल्यू एडिंग का जो आंसर है वो बहुत क्या है वैल्यू एडिशन, किसे कहा जाता तो है? इसमें अब देखना ये है कि हर फर्द जो चाह रहा है कि उसको जॉब मिले, उसको ये देखना है कि वो अपनी शिरकत से किस तरह इदारे को फायदा दे सकता है। और इदारे जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो शख्स हमें ज्वाइन करे वो ये 3 चीजें हमें दे पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए। तो इसमें 3 जो कोर एलिमेंट्स हैं जो मैंने अपने 20 साल के तजुर्बे में देखा कि हर इदारे में वैकेंसी होती है, ख्वाह वो इश्तिहार दे या ना दे। एब्सोल्युटली। और वो 3 जो चीजें इदारों को चाहिए वो एक नफा में कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। दूसरा टीम वर्क को बेहतर कैसे बनाएंगे ये लोग अपनी किरदार से, अपनी कंट्रीब्यूशन से, और तीसरा ये है कि रेपुटेशन में इजाफा करेंगे या नहीं। यानी कि कुछ लोग इतनी अच्छी शोहरत शायद ना रखते हो। अब बेगैरत इदारे भी हैं और गैरतमंद इदारे भी हैं। तो मेरी यहाँ पर जो गुफ्तगू है वो सिर्फ गैरतमंद इदारों के हवाले से है कि वो चाहते ये हैं कि पीपल ऐड टू द रेपुटेशन, टू द टीम वर्क एंड टू प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर आप गौर करें तो इन 3 एरियाज में हमेशा डिमांड रहती है, वैकेंसी हो या ना हो, एंड ये यूथ को पता चलता जा रहा है। और ये किस तरह होता है, एक इदारा ज्वाइन करने से पहले कैसे पता करें कि आप उसके नफे में एडिशन करेंगे या नहीं, इसके बारे में और बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।